रामचरितमानस, राम का चरित्र क्या है? कल्प वृक्ष। जो दुखी व्यक्ति इस कल्प वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाता है कथा की छांव में, तो उसकी सारी चिंताएं कोसों दूर भाग जाती हैं, उसके कष्ट, उसके दुख कोसों दूर भाग जाते हैं। तो माताएं, आप सोचोगे कि इस रामचरितमानस रूपी वृक्ष के नीचे बैठने से चिंताओं का नष्ट होता है, दुखों का नष्ट होता है। राम कथा दुखों को नष्ट कर देने वाली कथा है, चिंताओं को नष्ट कर देने वाली कथा है। हाँ, किसकी चिंताओं को दूर किया, किसके कष्टों को दूर किया, किसके दुखों को दूर किया? गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जब अशोक वृक्ष के नीचे बैठी राज राजेश्वरी योग योगेश्वरी मर्यादा की मंजुल मूर्ति त्रिपुल सुंदरी जनक नरेंद्र नंदिनी जगतोद्धारिणी परम पुनीता भगवती श्री किशोरी जी लंका में जब अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी और पवन पुत्र हनुमान अशोक वृक्ष के ऊपर बैठकर श्री किशोरी जी को राम की कथा सुना रहे थे, और जो सीता जी चिंता में बैठी थी, कष्ट में बैठी थी, और जैसे ही राम की कथा को सुना और राम नाम रूपी जब कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे सीता जी का आकर बैठना हुआ, तो सीता जी के सारे दुख कहाँ गए, सारे कष्ट कहाँ गए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र गुण, रामचंद्र गुण बरने लोगा, रामचंद्र गुण, रामचंद्र गुण बरने लोगा, सुनत है सीता कर दुख भागा। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि रामचंद्र गुण वरने युलागा, और रामचंद्र गुण वरने युलागा, तो सुनत है सीता कर दुख भागा, सुनत है सीता कर दुख भागा। श्री किशोरी जी जो चिंता में डूबी हुई थी, कष्ट में डूबी हुई थी, और जैसे राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे आकर श्री किशोरी जी बैठी और हनुमान जी से कथा को सुना, तो श्री किशोरी जी का दुख भी कष्ट भी कोसों दूर भाग गया। ये है रामचरितमानस की महिमा, ये है राम कथा की महिमा प्यारे।